प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है रंगवती पाढ़ी ब्रह्मपुर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज भगवान का दर्शन ये कहा जाता है, अगर वो कोई दूसरे रूप में आकर के सहयोग करे, मदद करे या दर्शन दे, क्या उसको भी दर्शन माना जाएगा, साक्षात्कार माना जाएगा? श्री राम श्री राम श्री राम। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो जी, जब भक्त का भक्ति बढ़ने लगता है, भरोसा बढ़ती है, शरणागति जब धीरे धीरे पक्का होने लगता है, नाम जप बढ़ने लगता है, भगवान के प्रति प्रेम श्रद्धा जो बढ़ने लगती है, पूरी तरह से उनके भरोसे होने लगता है, तो किसी प्रकार संकट, कोई मुसीबत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी ऐसे आ जाता है जीवन में, तो भगवान या तो किसी को भेज करके, प्रेरणा दे करके जाकर वो संकट का निवारण करते हैं, या तो कभी कभी खुद भी कोई रूप धारण करके आके उनका संकट निवारण कर देते हैं, लेकिन वे भक्त उनको जान नहीं पाता है। ऐसे बहुत भक्तों के साथ होता है प्राय। लेकिन इसी प्रकार रूप बदल के आना, आगे संकट का निवारण कर देना, इसको प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं कह सकते, इसको भगवान की कृपा कह सकते हैं, या तो इनडायरेक्ट कृपा कह सकते हैं। श्री राम श्री राम। इस ये जो है दर्शन है, प्राय हजार लाखों सब भक्तों के जीवन में ऐसा होता है। जो भी भक्ति में जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा जिसका भक्ति बढ़ा हुआ है, कभी भी जीवन में कोई संकट, ऐसी मुसीबत आता है, तो भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान कोई ना कोई रूप में या किसी को प्रेरणा दे करके आ जाते हैं। लेकिन इसको साक्षात्कार, भगवान का दर्शन हो गया, हमें बड़े भक्त हो गए हैं, इसी प्रकार अगर आप मानने लग जाएंगे, फिर तो करोड़ों ऐसे भक्त मिलेगा। इसलिए इसको जो है भगवान का दर्शन नहीं कहा जाता है, भगवान की बाहर से कृपा माना जाता है। प्रत्यक्ष दर्शन उसी कहा जाता है, साक्षात्कार उसी कहा जाता है। जो इस राम का आप अगर भक्ति कर रहे हैं, राम पूरा धनुष बाण लिए हुए, श्यामला शरीर, मुकुट धारण किए हुए, या बनवासी वेश में, कैसे भी साक्षात राम जो प्रकट होकर आपको दर्शन दे, प्रत्यक्ष रूप में सामने आपसे वार्तालाप करे, आपकी कोई मांग हो तो भगवान उसको पूरा करे, खुद बोले कि क्या चाहिए आपको, तो फिर भक्त जो मांग रखेगा भगवान उसको पूरा करे। इसी प्रकार परिस्थिति जब आती है, घटना घटती है, तब उसको कहा जाता है कि हम भगवान का दर्शन कर लिया है, भगवान का साक्षात्कार हो गया है। नहीं तो साइड में ऐसे बहुत होते रहते हैं। कितने लोग को जो है इतना जानकारी नहीं है, थोड़ा सा भगवान के थोड़ा साइड से कृपा कर देने के बाद ही मैं भगवान को दर्शन कर लिया, भगवान ने कृपा कर लिया, इसे मान लिया। ऐसे हजारों होते हैं। मैं अपना जीवन का बताता हूँ, कितने बार हमारा हुआ, मैं कितने बार अपने वीडियो में बता चुका है। ऋषिकेश में मैं जब था 1990 91 ऐसे कुछ में 90 होगा, तो वहाँ पर मेरे पेट में जो है पानी भर जाता था। जो पानी पीता था मैं, पेट में पानी भर जाता, धीरे धीरे पेट फूलने लगा। फिर जो है अपना जो है हाइड्रोसेल में भी पानी भर गया। डॉक्टर के पास गया हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, 20,000 रुपये चाहिए। तो उसी समय का 20,000 मतलब बहुत है, बाबा जी आदमी कहाँ से आए। तो एक दिन रात में बैठ के भगवान को इसे बहुत रोया, पुकारा। तो सुबह जब मैं इसे घूमने निकला, तो एक जगह लिखा हुआ है कि बिना ऑपरेशन से जलोदर और क्या क्या बीमारी से ठीक होता है। अब सांवला सा का डॉक्टर बैठा है, तो उसको जब पूछा भाई ऐसे ऐसे, बोला महाराज लेट जाए, अभी 10 मिनट में काम हो जाएगा। तुरंत लेट गया। उसने बड़ा के इंजेक्शन से यहाँ पर हमारा जो है पेट के अंदर साइड में कुछ लगाया, इतना खींचा पानी, 50 इंजेक्शन पानी निकाला, एकदम हरा हरा पानी। और उसी इंजेक्शन से कोई एक दवाई डाल दिया, वो दवाई पूरा नीचे से लेकर मेरा छाती तक यहाँ तक आया पूरा। बोला जाए महाराज 2-4 दिन बाद आने का। 2-4 दिन में एकदम शरीर स्वस्थ हो गया। जब मिलने के लिए गया तो वहाँ ना कोई डॉक्टर है ना कुछ है। वहाँ पूछा भाई डॉक्टर साहब यहाँ पर कैंप लगाए थे, उनका कहाँ गया ना। अरे तुम्हारे कौन डॉक्टर है यहाँ, यह हमारा घर है, कोई डॉक्टर नहीं है।
तब मैं समझ गया रात में जो मैं बहुत व्याकुल होकर पुकारा था, तब जो है उनने इसे नाटक किया। तो ये एक कृपा हुई, भगवान रूप धारण करके आगे अब बना कर अपना काम चल रही। लेकिन इसको यही से नहीं कह सकते कि भगवान का दर्शन हो गया मेरे को, भगवान मेरे को मिल गए, ऐसे नहीं। ऐसे कितने वृंदावन में, मैं भी 1985-86 की बात बता रहा हूँ। वृंदावन में मैं पैदल पैदल पूरा 84 कोस घूम रहा था। जब गोकुल जा रहा था मथुरा से, अभी तो ब्रिज बन गया है, पहले ब्रिज नहीं था, तो 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। रास्ते में जंगल, पहाड़, खेती, बहुत सारे ऐसे गन्ना का खेती आती थी। अब मैं चल दिया राम नाम, भगवान का नाम लेकर के जाऊंगा गोकुल, कैसे ही शाम को निकला और रात भर में पहुंच जाऊंगा। लेकिन लोग कहने लगे महाराज रास्ते में भालू है, बहुत है, गन्ने की खेती है, आप नुकसान है। लेकिन किसी का नहीं माना। ये इससे 12 बजे रात में देखा है रोड के ऊपर पूरा चारों तरफ खेती है, खलिहान है, क्या बोलते हैं, गन्ना का खेती है, कोई घर द्वार गांव नहीं है, लेकिन छोटा सा झोपड़ी, उसमें 2 पति पत्नी खटिया लगा के बैठे हैं। बोले महाराज कहाँ जा रहे, इधर 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 गए, क्या हुआ, ना कहाँ जा रहे हैं, ना गोकुल जा रहे हैं, ना गोकुल दे अभी 20 किलोमीटर है। आप जाते जाते रास्ते में कोई भी घटना घट सकती है, बहुत भालू और ऐसे हिंसक जंतु रहते हैं। एक काम कीजिए, आज ही हमारे यहाँ रह जाइए, सुबह चाहिए। मैंने कहा चलो भाई टाइम भी हो गया, सोने चाहिए। कितने लोग मेरे को रुका नहीं, लेकिन उनके कहने को रुक गया। फिर वो लोग जो है मेरे को याद है, परोठा और परवल का सब्जी दिया और 1 गिलास दूध पीने को दिया। खटिया में मैं सोया, पति पत्नी ने दोनों गोड़ हाथ दबाए, पूछे कहाँ से आए हो, क्या है, सब मैं बताया। बोला कि सुबह जो है जैसे हुआ, एक कुआं बगल में था, उसमें बरगद का पेड़ था, वहाँ नहाया, फिर जो है वही परवल का सब्जी और रोटी थोड़ा बना के दिया, रास्ता में खा लीजिएगा। आप गोकुल दर्शन करके फिर वापिस आते समय हम मिल के जाइएगा। मैं जो सुबह हुआ, वही बरगद का पेड़ है, कुआं मेरे को याद है, वहाँ स्नान किया, फिर गोकुल गया, दर्शन करके जो है वहाँ पर 2-3 दिन के बाद आया। वही रास्ता, वही बरगद का पेड़, वही कुआं, लेकिन झोपड़ी नहीं है। वहाँ एक आदमी हल चला रहा था। मैंने कहा भाई यहाँ पर एक झोपड़ी था, पति पत्नी रहते थे, कहाँ गए ना। बोले महाराज कौन, यहाँ झोपड़ी, हमारा खेती है ये, यहाँ कोई नहीं है। मैंने कहा अरे यही पेड़ के नीचे में ये बरगद का पेड़ था, ये कुआं में मैं नहाया, रात में रुका था। तो किसान समझ गया महाराज आप रात में जा रहे थे, इसलिए राधा कृष्ण आकर के यहाँ पर आपको बचा लिया, नहीं तो क्या है कि हिंसरंग जंतु इलाका है, यहाँ पर बहुत घटना घटती, राधा कृष्ण साक्षात यहाँ पर मत करते। तब मैं समझ गया कि मैं जो है पहचान नहीं पाया। ऐसे मेरे जीवन में अगर 20 बार हुआ होगा, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम साक्षात भगवान का दर्शन कर लिए, अब भगवान का साक्षात्कार हो गया, मैं बड़ा भगत बन गया। इससे ठीक है, भगवान की कृपा होती है, संकट निवारण हो गया, फिर भगवान चले गए, इससे आपका जीवन में कोई विशेष परिवर्तन है, विशेष कुछ ये नहीं होगा। लेकिन जब साक्षात राम या कृष्ण के रूप में भगवान एकदम अपना जो वास्तविक रूप में आकर सामने प्रकट होंगे, दर्शन देंगे, फिर बोलेंगे क्या तुम्हारी इच्छा, वरदान मांगो, फिर भक्त मांगेगा, फिर वो पूरा होगा, तब इसको कहा जाता है हाँ मेरा इच्छा पूरा हो गया, भगवत दर्शन हो गया। तुलसीदास जी के भी चित्रकूट में जो है राम घाट पर चंदन घिस रहे थे, जो वहाँ चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, चंद क्या तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर, वहाँ पर भगवान आए दर्शन दिए, तिलक लगाए, लेकिन क्या हो कोई दर्शन नहीं, कहने बराबर नहीं हुआ। तुलसीदास बोले ऐसे दर्शन नहीं चाहिए मेरे को। जंगल में घूम रहे थे, भगवान जो है आ गए थे, सवर सवरी के रूप में दर्शन दिया, तो भी मानने को तैयार नहीं। मेरे को चाहिए भूप रूप दर्शन, साक्षात राम सीता सिंहासन पर बैठे हो, भरत लखन सब चमर डलाते हो, हनुमान जी बैठे, ऐसे पूरा प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए। तब हनुमान जी आकर भगवान को प्रार्थना किया, तब फिर उनको प्रत्यक्ष दर्शन मिला। तब उसी दिन से जो है तुलसीदास जी पूरा जीवन एकदम बदल गया, पूरा भक्त हो गए, फिर उनका मन की इच्छा पूरी हो गई। तो ये प्रत्यक्ष दर्शन जब हो जाएगा तब समझ लो साधना आपका पूरी हुई, भगवान आपकी स्वीकार कर लिया, आपको भगवत साक्षात्कार हो गया। इसलिए मैं सब भक्तों से निवेदन करूंगा, जब तक एक घटना नहीं घटी है तब तक आप साधना पूरा हुआ न मत माने, अधूरा ही है, और भक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए। और यही से कोई अगर 1-2 घटना घट गया, भगवान कोई मदद कर दिया, थोड़ा सा कहाँ से किस रूप में आकर सहयोग कर दिया, थोड़ा बीमारी है तो कोई दवाई मदद कर दिया, ठीक है, भगवान की कृपा है,
ऐसे आम आदमी के लिए नहीं होता है। भगवान की विशेष कृपा है, जो हो रहा हुआ है, मदद कर रहे हैं, लेकिन इससे तृप्त होकर के बैठने नहीं जानी चाहिए। आप अपने आप को बड़ा भक्त नहीं मान देना चाहिए। ये सब बेवकूफ़ लोग कैसे मानते हैं। कितने कथाकार जो है अपने कथाएं में बोलने के, मैं ऐसे किया, मेरे को ऐसे हो गया, तो सोच लेते कि भगवान का बड़ा भक्त है। हाँ, ऐसे प्राय भक्तों के जीवन में होता है। ये चंटू मंटू भक्त जो थोड़ा पूजा पाठ भी कर रहे हैं, जो मंदिर में आके, वो लोग के जीवन में कोई अगर घर नहीं है, भगवान का भक्ति भजन थोड़ा कर रहे हैं, तो कुछ दिन बाद घर मिल जाता है, कुछ और काम हो जाता है, तो सोच लेते कि भगवान हमारा बात सुन लिया है, बड़ा भगत हम हो गए, भगवान हम ऐसे सोच कर भगत मान लेते अपने आप। हैं, इसलिए ये सब साइड से कितने भी उनका कृपा हो जाए, कितने मदद कर दे, कुछ भी कर दे, इसको भक्ता आप नहीं बन जाएंगे ना। इससे आपका कुछ भगवत भगवत प्राप्ति हुआ ऐसे माना जाएगा। हाँ, आपको जरूर मरने के बाद कल्याण आपका होगा, लेकिन ये भ्रम में पड़ करके जो है, मैं बड़ा भगत हो गया, मेरे को साक्षात दर्शन हो गया, कि हमारा गुरु जी को जो है दर्शन हो गया। अमुक आजकल बहुत सारे सब कथा प्रवचन करने वाले बहुत सारे बड़े बड़े भक्त बने हैं। इस रूप में आकर मेरे को राधा रानी ने मदद कर दिया, इस रूप में राम जी ने मदद कर दिया। ये सब कुछ नहीं होता है। ये सबसे कोई बड़ा भक्त नहीं बनता है। जब प्रत्यक्ष रूप में भगवान अगर साक्षात प्रकट होकर के बोलेंगे, तुम्हारा भक्ति से प्रसन्न हुआ, क्या चाहते हो मांगो, फिर वो तुम्हारा मांग को पूरी करेंगे। फिर ये अंतिम साधना का फल है, इससे आगे और कुछ है नहीं। लेकिन जो साइड से आते हैं, इसके अधूरा माना जाता है। इसके आगे और है प्रत्यक्ष दर्शन। ये तो परोक्ष दर्शन हुआ, जो आपको जिस विभिन्न प्रकार रूप में आकर के मदद कर देते हैं। इसलिए साधक को चाहिए, जब तक ये प्रत्यक्ष दर्शन होना हो जाए, तब तक अपने आप को जो है, मैं भगवान को पा लिया, भगवान को दर्शन कर लिया, बड़ा भगत बन गया, ऐसे सोच करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए। और सारा दुनिया में प्रचार कर देना नहीं, मैं भक्त हो गया, इससे कुछ नहीं होगा। कभी कहीं क्या मालूम, कभी संकट था, भक्ति थोड़ा बढ़ गया था, संकट था, भगवान आ गए, दर्शन कृपा कर दिया। हो सकता है कभी आपका भक्ति में कमी आ गई हो, आप दुनियादारी में फंस गए हो, भक्ति कम हो गया है, अब संकट आ गया, उस समय भगवान आएंगे भी नहीं, ये भी हो सकता है। लेकिन एक बार जो प्रत्यक्ष दर्शन दे देंगे, आपको कृपा कर देंगे, फिर उसके बाद उनके जीवन में कोई संकट दुख आएगा नहीं। हाँ, कोई जीवन में मायक परिस्थिति नहीं आएगा। अब कभी आएगा तो भी भगवान पर साक्षात आकर कृपा करेंगे। फिर वो जीव जो है कभी मोह माया में फंसेगा नहीं, कि उनका पतन कभी होगा ही नहीं। इसलिए प्रत्यक्ष दर्शन को ही मानना चाहिए भगवत साक्षात्कार। बाकी साइड से ये परोक्ष कृपा इसे मानना चाहिए। और ये परोक्ष कृपा प्राय सब भक्त के जीवन में कभी ना कभी इस घटनाएं होती है। हाँ, जो ज़्यादा भक्ति करने वाला थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन जो है, कोई तुलसी कबीर मीरा जैसे कोई करोड़ में एक भक्त को मिलता है। इसलिए उसको पूर्ण लक्ष्य रख करके बाकी भजन कीर्तन करते रहना चाहिए, भगवान प्रार्थना करते रहना चाहिए। जय श्री राम।